देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति। उसके लिए मंगलवार 9 सितंबर को होने वाला चुनाव अब पूरे रंग में है और जैसे जैसे मतदान का समय करीब आ रहा है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल तेज हो चुकी है। उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का दावा है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना संसदीय दल के नेता श्रीकांत शिंदे इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब बेकार की बातें हैं। एनडीए के पास जितने आंकड़े चाहिए उससे ज्यादा वोट कल देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, आइए सबसे पहले संजय राउत का बयान सुनते हैं। बता दें कि संजय राउत कहते हैं कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। सभी सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, देश की आत्मा क्या चाहती है इस पर विचार करें। यह चुनाव संविधान की रक्षा के लिए है। राउत यही नहीं रुके, उन्होंने मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा है कि पता नहीं वे दिल्ली में है या बाहर ले जाए गए हैं। जब तक वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते, हम पूछते रहेंगे कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ है। ऐसे में अब आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद वोट डालते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र का गणित कुछ यूं है कि राज्यसभा की 19 सीटों में बीजेपी के 7, कांग्रेस के 3, एनसीपी के 3, शिवसेना शिंदे गुट का 1, शिवसेना यूबीटी के 2, एनसीपी एसपी के 2 और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के 1 सांसद है। तो वही लोकसभा की 48 सीटों में बीजेपी के 9, शिवसेना के 7, कांग्रेस के 13, एनसीपी एसपी के 8, शिवसेना यूबीटी के 9, एनसीपी के 1 और 1 निर्दलीय सांसद है। इसी आंकड़े को लेकर संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी बहुमत से दूर है, जबकि शिंदे गुट का दावा है कि एनडीए को अतिरिक्त वोट मिलेंगे। ऐसे में श्रीकांत शिंदे ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सुबह उठकर कुछ भी बयानबाजी करने से हकीकत नहीं बदलती। एनडीए को जितने वोट चाहिए उससे ज्यादा मिलेंगे। उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बड़े बहुमत से उपराष्ट्रपति बनेंगे। बता दें कि शिंदे गुट ने सोमवार को दिल्ली में अपने सांसदों की अहम बैठक भी की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में वोटिंग प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई और नए सांसदों को मॉक डेमो दिया गया। शिंदे का कहना है कि 9 सितंबर को सब देख लेंगे कि एनडीए का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत दर्ज करता है। इस बीच बीजेपी भी महाराष्ट्र सेंटीमेंट को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को फोन कर अपील की कि हमारा उम्मीदवार महाराष्ट्र का राज्यपाल है, इसलिए सभी दल उनका समर्थन करें। तो वही उधर उद्धव ठाकरे का भी जवाब आया। उन्होंने कहा है कि हम फडणवीस को फोन करके बताएंगे कि हमारा समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के लिए है। दर्शकों, आपको याद दिला दे कि यह उपराष्ट्रपति चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि जुलाई में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। अब सत्तारूढ़ एनडीए ने मौजूदा महाराष्ट्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। तो दर्शकों, सवाल यही है, क्या महाराष्ट्र की राजनीति उपराष्ट्रपति चुनाव का पलड़ा बदल सकती है? क्या वाकई बीजेपी बहुमत से दूर है या फिर एनडीए अपने आंकड़े से ज्यादा वोट हासिल कर दिखाएंगे? ऐसे में तस्वीरें मंगलवार शाम को साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। चुनावी कवरेज पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ।